हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर 2 में हैं। लेक्चर 1 के वीडियो से मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। किसने सी लैंग्वेज डेवलप किया था, हु डेवलप्ड द सी लैंग्वेज, उसका नाम। ये सब क्वेश्चंस तुम लोग कमेंट में लिखना और अपना नाम लिखना उसके बाद, ठीक है। तीनों क्वेश्चंस का आंसर पिछले वीडियो में है। पिछले वीडियो जिन लोगों ने देखा है वो लोग इसका आंसर करना है, और जो लोग नहीं देखा है जाकर देख लो और इसका आंसर दो। फर्स्ट, हु डेवलप सी लैंग्वेज, उसका नाम लिखना। दूसरा, कौन सा ईयर में डेवलप हुआ था। और तीसरा, बॉयलर प्लेट क्या है। ओके, बॉयलर प्लेट का कोड, सिर्फ बॉयलर प्लेट का कोड। आंसर देने के बाद अपना नाम लिखना कमेंट में। ओके, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोगों ने पढ़ा है वीडियो। नाउ आज हम लोग देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में कौन कौन सा फाइल्स यूज होता है। ओके, मतलब एक कोड लिखने के बाद, प्रोग्राम में कोड लिखने के बाद से लेकर रन करवाने तक बहुत सारे स्टेप्स से जाता है। वो कोड बहुत सारे स्टेप्स से जाता है। हर एक स्टेप में डिफरेंट फाइल्स क्रिएट होता है, डिफरेंट फाइल्स क्रिएट होता है हर एक स्टेप में। सपोज स्टेप्स इन सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। स्टेप्स इन सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फर्स्ट हम लोग राइट करते हैं सोर्स कोड को, सोर्स कोड। दूसरा, कंपाइल करते हैं, कंपाइल इट। इससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होता है, ऑब्जेक्ट फाइल जनरेटेड। अब ये सब क्या है, सोर्स कोड क्या है, कंपाइल कैसे होता है और ऑब्जेक्ट फाइल कैसे जनरेट होता है, ये सब मैं डिटेल्स में बताऊंगा। बस अब देख लो, सही पहले देख लो। 3 नंबर स्टेप में होता है कि उसको लिंक करना पड़ता है, लिंक इट। इससे क्या होता है, जनरेट्स एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होता है। चौथा, प्रोग्राम रन होता है, रन द प्रोग्राम। फर्स्ट, सोर्स कोड क्या है, सोर्स कोड। ओके, ये हम लोग समझते हैं। सपोज तुम लोग एक सम का प्रोग्राम लिख रहे हो जहाँ पर एडिशन होगा, उसका फाइल का नेम क्या दोगे, फाइल नेम सम ही दोगे, सम डॉट सी। अब सी है प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन है डॉट सी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन क्या है, सपोज एक म्यूजिक फाइल है जिसका गाना सुन रहे हो, सपोज अरिजीत सिंह का गाना है, अरिजीत सिंह का कोई गाना है, तो वो जो फाइल मोबाइल में तुम्हारे सेव है वो .mp3 नाम से सेव है। ओके, अगर कोई वीडियो है, सपोज कोई सिनेमा का वीडियो है, सिनेमा बाहुबली, वो तुम्हारे मोबाइल में .mp4 नाम से सेव है। अगर नोटपैड में कुछ लिखते हो तो वो .txt नाम से सेव होता है। वैसे ही इमेज का .jpg हो सकता है और .png हो सकता है, कोई भी। सो दीज आर कॉल्ड एक्सटेंशंस। ओके, ये सब एक्सटेंशन है। वैसे ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन है, सी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन क्या है, डॉट सी। अगर कोई फाइल तुमको सेव करना है, फाइल सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल का नेम, फाइल का नेम और डॉट सी लिखना पड़ेगा। ओके, फाइल नेम डॉट सी, फाइल नेम उसके बाद डॉट सी, तो यह है एक्सटेंशन। ओके, तो फर्स्ट फाइल देखते हैं हम लोग, सोर्स फाइल, जिसको हम डॉट सी से
शिप करते हैं। ये फाइल कौन सा है? जहाँ पर हम लोग कोड को राइट करते हैं, कोड को राइट करते हैं। सपोज मैं एक एडिशन का प्रोग्राम बना रहा हूँ, एडिशन का प्रोग्राम, ओके, एडिशन का प्रोग्राम इंक्लूड stdio .h int main अब डिक्लेयर किया इंट a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6, सम इक्वल्स टू a प्लस b, printf परसेंटेज d सम return 0, one second please, रिटर्न 0। तो ये एक एडिशन का कोड है, ओके। क्या किया मैंने, ये सब क्या हो रहा है, इंक्लूड stdio क्या है, इंट मेन, इंट a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 6, सम सब क्या है मैं बाद में बताऊंगा। जस्ट देख लो कि ये एक एडिशन का कोड है। तो एक फाइल में मैंने लिखा, अब उसका फाइल का तो कुछ नेम देना पड़ेगा ना। सपोज मैं उस फाइल का नेम दिया sum.c, फाइल का नेम है sum.c। सो ये जो .c एक्सटेंशन दिया है इसको कहते हैं सोर्स कोड, सोर्स कोड और सोर्स फाइल, सोर्स कोड और सोर्स फाइल, मतलब इसके अंदर कोड लिखा हुआ है, पूरा कोड, ओके। और इसका एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन जैसे मैंने बताया कि mp3 फाइल का एक्सटेंशन .mp3 है, वीडियो फाइल का एक्सटेंशन .mp4 है, वैसे ही इसका एक्सटेंशन है .c, ठीक है। तो समझ में आया कि सोर्स कोड क्या है और सोर्स फाइल क्या है और उसका एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। अब हम लोग ये जो सोर्स फाइल है ये हमेशा प्रोग्रामर के द्वारा लिखा हुआ होता है, प्रोग्रामर लिखता है, रिटेन बाय प्रोग्रामर। सोर्स फाइल हमेशा प्रोग्रामर के द्वारा रिटेन हुआ होता है, लिखा हुआ, ये याद रखना, ठीक है। सोर्स फाइल। नाउ सेकेंड इज हेडर फाइल, हेडर फाइल इसका एक्सटेंशन है .h। अब हेडर फाइल क्या है हम ये समझते, हम लोग ये समझते हैं, ठीक है। सपोज एक फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन डिक्लेरेशन मैक्रोस एंड डेफिनेशंस, ये सब लिखा हुआ होता है। ये सब क्या है मैं बाद में बताऊंगा, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ सुनो, बाद में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। ये क्या करता है, हेडर फाइल कंटेंट करता है फंक्शन डिक्लेरेशन मैक्रोस डेफिनेशंस, और क्या कंटेंट करता है, शेयर कोड बिटवीन फाइल्स, दोनों फाइल्स के बीच में कोड शेयर करने का काम करता है। कुछ हेडर फाइल्स का नाम, जैसे इस पहले जो पहले स्लाइड में ये जो लिखा था ना इंक्लूड stdio.h, ये देखो .h जो एक्सटेंशन है ये एक हेडर फाइल है। सो कुछ हेडर फाइल्स का नाम जैसे stdio.h, math.h,
जो math.h है इसके अंदर मैथ फंक्शंस का प्रोग्राम्स रहते हैं। मैथ फंक्शन सपोज पावर, स्क्वायर रूट, ये सब मैथ में रहते हैं यहाँ पर। और stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ओके, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। उसके बाद तीसरा और एक है string.h, और एक है stdlib.h। ये सब क्या है, इसके अंदर क्या होता है, और बहुत सारे हैं, ये सब बाद में देखेंगे। अब सिर्फ जान लो कि इसको हेडर फाइल कहते हैं। जहाँ भी डॉट एच एक्सटेंशन होगा, डॉट एच, समझ जाना कि वो हेडर फाइल से। ओके, नाउ ये सब तो प्रोग्रामिंग में दिया हुआ होता है कंपाइलर के अंदर। क्या तुम खुद से हेडर फाइल लिख सकते हो? मेरा क्वेश्चन तुमसे है, सोचो जरा। क्या खुद से हेडर फाइल लिख सकते हो? ओन हेडर फाइल्स क्रिएट संभव है? ओन हेडर फाइल्स क्रिएट करना, खुद का हेडर फाइल्स क्रिएट करना संभव है? द आंसर इज यस। अगर तुम चाहो तो खुद का हेडर फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट होता है मैं दिखाता हूँ। सपोज एक प्रोग्राम लिखता हूँ। ओके, सपोज फंक्शन डिक्लेरेशन करना चाहता हूँ। क्या हो रहा है, क्या कोड में क्या हो रहा है, ये सब बाद में समझेंगे। सिर्फ अब देख लो कि हम लोग खुद से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो पहला एक फाइल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका नाम दे रहा है mymath.h। ओके, mymath.h, mymath.h ये फाइल का नेम है। इसके अंदर कोड रहेगा। कैसा कोड? सपोज मैं एडिशन कर रहा हूँ तो इंट ऐड, इंट ए, इंट बी, ये है फंक्शन डिक्लेरेशन। उसके बाद एक मेन का फंक्शन लिख रहा हूँ, फाइल नेम है main.c, फाइल नेम main.c। उसके अंदर लिख रहा हूँ इंक्लूड stdio.h। ओके, और इसके अंदर ले रहा हूँ इंक्लूड mymath.h। अगर खुद का डिक्लेयर हुआ फाइल को कॉल करना है, एक अलग सा फाइल है फाइल नंबर 1, ये फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2 से मैं फाइल नंबर 1 को कॉल कर रहा हूँ, जो मैंने हेडर फाइल डिक्लेयर किया था। इसके लिए इनवाइटेड कॉमा देकर उसको कॉल करना पड़ता है mymath.h। ओके, इसके बाद इंट ऐड, इंट ए, कॉमा इंट बी। ये सब क्या हो रहा है? इंट ए, इंट क्या है, इंट ऐड, इंट ए, इंट बी, ये सब क्या है ये बाद में देखेंगे। अब सिर्फ देखो, अब सिर्फ हेडर फाइल क्या है ये समझो। ठीक है, इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाद में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। सो इंट ऐड, इंट ए, कॉमा इंट बी रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी। अब इसके अंदर ही, मेन के अंदर ही लिखा हुआ है, ये मेन डॉट सी के अंदर ही है। क्या है? इंट मेन प्रिंट एफ परसेंटेज डी, कोमा फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और आर्गुमेंट्स पास कर रहा हूँ 5.c, रिटर्न करवा रहा है 0। ये सब क्या है मैं धीरे धीरे बताऊंगा। अब सिर्फ समझो कि हेडर फाइल क्या है। तो हेडर फाइल देखा, mymath.h, ये जो चीज़ है ये हेडर फाइल है। ओके, ये हेडर फाइल है। इसको मैंने फाइल नंबर 1 में है mymath.h, ये हेडर फाइल है। इसको मैंने कॉल किया main.c नाम का फाइल से, जो कि दूसरा फाइल है। ओके, ये एडिशन करवा रहा है प्रोग्राम का। मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डेटा टाइप।
ये पहले बता देता हूँ, नहीं तो समझने में दिक्कत होगा। देयर आर बेसिकली 3 मेन टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या है? 3 मेन टाइप्स। ओके, फर्स्ट इज इंट, सेकेंड इज फ्लोट, थर्ड इज कर। बाकी जो भी है इन तीनों से डिराइव किया हुआ है, इन तीनों से डिराइव किया है बाकी जो भी है। ओके, बाकी जो जितना भी डेटा टाइप्स है इन तीनों से मेनली डिराइव्ड है। सो अब देखते हैं कि ये मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, समझने में नहीं तो दिक्कत होगा। सपोज हम लोगों ने चाइल्डहुड में पढ़ा है कि जब छोटा था तब पढ़ा है कि एक इंटीजर लाइन नाम का चीज़ होता है, इंटीजर लाइन। ओके, इंटीजर लाइन मिडिल में जीरो रहते हैं। सपोज ये इधर 1 2 3 4 5 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, और इधर -1 -2 -3 -4 अप टू नेगेटिव इंफिनिटी। ओके, सो दिस इज इंटीजर लाइन। ओके, दिस इज इंटीजर लाइन। सो यहाँ पर जो भी वैल्यू है, यहाँ पर कोई ये जो इंटीजर लाइन है यहाँ पर हम लोग पॉइंट और डेसिमल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डेसिमल वैल्यूज, पॉइंट वैल्यूज नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर जो भी है एग्जैक्ट है। ओके, 1 2 3 4, यहाँ पर 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर जब ये वैल्यू हम लोग डिक्लेयर करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, तो हम लोग उसको इंटीजर वैल्यू कहते हैं। इंटीजर 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 वैल्यू, और इंटीजर वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म है इंट। ओके, इंटीजर वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म है इंट। सिमिलरली अगर कोई डेसिमल पॉइंट का नंबर है, सपोज 3.14 1.414 1.732, जब भी ये डेसिमल पॉइंट आ जाएगा तब भी उसको हम लोग कहते हैं फ्लोट वैल्यू। फ्लोट। सो डेटा टाइप का नाम क्या है? फ्लोट डेटा टाइप। ओके, फ्लोट डेटा टाइप। और पहला क्या था? इंटीजर वैल्यू जब भी आता है इंट डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप। और इससे बहुत सारे डिराइव्ड होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। मैं अभी जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि डेटा टाइप, नहीं तो समझने में, प्रोग्राम समझने में दिक्कत होगा। तीसरा है कैरेक्टर डेटा टाइप, कार्ड। ओके, कैरेक्टर डेटा टाइप कार्ड। सपोज कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, स्मॉल जेड स्मॉल है, स्मॉल जेड, ये सब कैरेक्टर है। देखो, कैरेक्टर जब भी आएगा ना तो वो एक सिंगल इन्वाइटेड कॉमा के अंदर रहेगा। सिंगल इन्वाइटेड कॉमा, कैपिटल हो या स्मॉल ए हो, वो सिंगल इन्वाइटेड कॉमा के अंदर रहेगा। ये जो सी प्रोग्रामिंग है, एक चीज़ याद रखना, सी प्रोग्रामिंग इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब सपोज तुमने लिखा, मैं अपना नाम लिखा ए से वाई ए के, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो सायक नाम का। वेरिएबल क्या है वो बाद में समझेंगे। अब समझ लो कि मैं लिख रहा हूँ सायक, और दूसरे ने लिखा ए से वाई ए के सायक, तीसरे ने लिखा, एक सेकंड, ए से वाई ए के स्मॉल के। ओके, स्मॉल के। तीसरे ने लिखा ए से वाई कैपिटल वाई स्मॉल ए कैपिटल के। तो ये तीनों चीज अलग है। क्यों? पहले कैपिटल है, यहाँ पर पहले कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। ठीक है, यहाँ पर बाकी सब सेम है, ये सेम है, ये सेम है, लेकिन पहला जो लेटर है वो दोनों में अलग है। यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर स्मॉल है। मतलब अगर कैपिटल और स्मॉल चेंज होने से वेरिएबल का नाम अलग हो जा रहा है,
तो मतलब वो प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग है। ओके, स्मॉल केस और कैपिटल केस सेंसिटिव है। और इसमें देखो सेम चीज, एस कैपिटल में है, वाई यहाँ पर स्मॉल में था लेकिन यहाँ पर कैपिटल में है, के यहाँ पर स्मॉल में था लेकिन यहाँ पर कैपिटल में है। सो ए भी ये दोनों से अलग है। ठीक है, समझने की कोशिश करो। अगर स्मॉल में लिखोगे शायक, तुमने लिखा पर्सन ए ने लिखा शायक, पर्सन बी ने लिखा शायक, दोनों ही स्मॉल में है तो ए दोनों सेम है। लेकिन अगर पर्सन बी ने स्मॉल ए की जगह ए से वाई ए के लिख दिया, वो चीज अलग हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब अगर एक एस भी बड़ा हो गया, स्मॉल से छोटा था, अगर स्मॉल एस छोटा था तो एक कैपिटल हो गया, तो वो दोनों अलग होगा। ओके, सेम नहीं होगा। ये समझ में आया? सो दैट इज कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, तीनों टाइप है। ओके, ये सब डिटेल्स में बाद में देखेंगे, मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ एक ओवरव्यू के लिए, समझने में इजी होगा। और एक चीज, हर प्रोग्रामिंग के अंदर, बॉयलर प्लेट के अंदर मैंने जो कहा था हैशटैग इंक्लूड stdio.h int main कोड जो लिखना है लिखो, रिटर्न 0। ये जो चीज है हर सी प्रोग्रामिंग का इंटर कंपाइलर आके इंटर करता है इंट मेन में। मेन से अगर कोई भी प्रोग्रामिंग हो तो उसका फर्स्ट एंट्री होगा ये जो इंट मेन है, यहाँ से इंट मेन। याद रखना, सी का जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर बता दिया है कि वैसे ही लिखना पड़ेगा, हमेशा इंट मेन लिखना पड़ेगा। इंट तो एक डेटा टाइप है, और भी डेटा टाइप मैंने कहा कि फ्लोट हो सकता है, कार हो सकता है, तो हम लोग वो भी लिख सकते हैं। और एक चीज है, और एक डेटा टाइप, दैट इज वॉइड। वॉइड मतलब कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इंट है इसलिए रिटर्न कर रहा हूँ इंट 0। 0 एक इंटीजर टाइप वैल्यू है। ओके, देखो इंक्लूड stdio.h इंट मेन, यहाँ से प्रोग्राम एंटर किया, उसके बाद जो कोड है प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाओ, सम करवाना है तो सम करवाओ, जो भी कोड है इसके अंदर लिखोगे। उसके बाद रिटर्न करवाओ के क्या, एक इंटीजर वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये ही वॉइड होता, सपोज इंक्लूड stdio.h void main, कोड लिखो और कुछ रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ज्यादा इजी लग रहा है, लेकिन उसी का डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर क्लियरली बता दिया है कि हमेशा इंट मेन लिखकर रिटर्न 0 करवाना पड़ेगा। ये प्रॉपर प्रोग्रामिंग डेफिनेशन है, जो कि प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक कुछ चीज़ है जो समझने की ज़रूरत है सी प्रोग्रामिंग के अंदर घुसने से पहले, समझने से पहले। तो मैं कहाँ था लास्ट, हेडर फाइल। ओके, फर्स्ट में हम लोगों ने देखा सोर्स फाइल .c, देन हेडर फाइल .h। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल, इसका एक्सटेंशन है .o और .obj। ऑब्जेक्ट फाइल क्या है वो समझते हैं। एक तुमने तो सोर्स कोड लिखा, उसके बाद हेडर फाइल
उसके अंदर है डॉट सी सोर्स कोड, डॉट एच हेडर फाइल, इसके अंदर सोर्स कोड के अंदर हेडर फाइल है। अब वो फाइल का कंपाइलर ने क्या करता है, कंपाइलर से क्या करते हैं, कंपाइलेशन करता है। ओके, कंपाइलेशन करता है। कंपाइल होने के बाद क्या होता है, वो जो सोर्स कोड है वो तो इंग्लिश लैंग्वेज के जैसे था, इंग्लिश लैंग्वेज टाइप। कंपाइल होने के बाद वो सोर्स कोड कन्वर्ट होके मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, मशीन कोड। बट ये जो चीज है मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद ये अभी भी नॉन एग्जीक्यूटेबल है, मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है यहाँ पर क्या होता है, यूज्ड एज इनपुट टू द लिंकर। कैसे काम करता है लिंकर, क्या है मैं बताता हूँ। सपोज ये जो फाइल है, पहले हम लोग ने मेन डॉट सी नाम के अंदर, एक सेकंड रुक जाओ, पिछले कोड में देखते हैं। ये जो फाइल है मेन डॉट, इसका नाम दिया था मेन डॉट सी। अब इसको तो कंपाइल करना पड़ेगा रन करवाने के लिए, रन करवाने से पहले तो इसको कंपाइल करने के लिए लिखना पड़ता है टर्मिनल में जीसीसी -c मेन डॉट सी। ये क्या करता है, ये जो कमेंट दिया टर्मिनल में, इसके वजह से मेन डॉट सी जो था वो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है, क्रिएट करके क्या बनाता है, मेन डॉट ओ ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है। ठीक है, बट ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है इसे हम स्टिल रन नहीं करवा सकते, कैन नॉट रन, स्टिल नीड्स ए लिंकर। कैसे काम करता है वो बताता हूँ। लिंकर और स्टिल नीड्स ए लिंकिंग, लिंक करना पड़ेगा। ओके, तो वो मैं बताता हूँ कि कैसे होता है। ओके, तो चलो देखते हैं। सो एक बार फिर से समझते हैं कि कंपाइलर क्या है। ओके, सपोज तुमने एक फाइल लिखा, सपोज मैंने एक फाइल लिखा मेन डॉट सी नाम से, ये जो प्रोग्राम था पिछले मेन डॉट सी, ये फाइल लिखा। अभी इसको कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइलर क्या करता है, ये जो मेन डॉट सी है इसको डॉट ई फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, विंडोज में अगर है हो तो विंडोज में डॉट ई फाइल, और लिनक्स में डॉट आउट। ओके, ए डॉट आउट इन लिनक्स, लिनक्स में डॉट आउट। सो चलो देखते हैं कि ये जो मेन डॉट सी है वो कैसे प्रोग्रेस कर हो रहा है, कैसे इंटरनली काम हो रहा है कोड में। फर्स्ट 4 मेजर स्टेप्स में ये काम करता है कंपाइलेशन प्रोसेस। फर्स्ट होता है प्री प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसर क्या करता है, सपोज आउटपुट फाइल है, ये जो आउटपुट फाइल देता है वो देता है मेन डॉट आई नाम से भी हो सकता है। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इंक्लूड्स, जो इंक्लूड है, इंक्लूड हैशटैग डिफाइन, जो भी हैश साइंस है वो सब ये देखता है। और
कमेंट्स नाम का एक चीज़ होता है, वो कमेंट्स को भी रिमूव करता है कंपाइलेशन के टाइम में। कमेंट्स कैसे करता है, क्या होता है, वो सब देखेंगे हम लोग। अब सिर्फ समझ लो कि ओवरव्यू कि कंपाइल कैसे हो रहा है। फर्स्ट प्री प्रोसेसिंग किया, दूसरे पार्ट में कंपाइलेशन। कंपाइलेशन में क्या होता है, टूल होता है कंपाइलर, वो क्या करता है मेन डॉट एस क्रिएट करता है। उसके बाद जो प्री प्रोसेस कोड था, प्री प्रोसेस्ड सी कोड था, उसको असेंबली असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है। ओके, नाउ थर्ड इज असेंबली। ये कैसे करता है, असेंबलर के थ्रू से करता है। असेंबलर क्रिएट करता है मेन डॉट ओ ऑब्जेक्ट फाइल। ओके, कन्वर्ट क्या करता है, कन्वर्ट करता है असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड में, ऑब्जेक्ट कोड का मतलब है मशीन कोड में। ओके, मतलब बाइनरी नंबर, बाइनरी। नाउ चौथा पार्ट है लिंकर, जो मैं बता रहा था लास्ट में। इसका काम क्या है, लिंकिंग करना। एक सेकेंड, चौथा है लिंकिंग करना। चौथा काम कौन सा चीज करता है, लिंकर करता है। मतलब मेन डॉट ई और ए डॉट आउट। ओके, इसमें कन्वर्ट होता है। क्या करता है ये चीज, क्या करता है, कॉम्बाइंस ऑल ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड लाइब्रेरीज इनटू वन एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये फोर्थ स्टेप है और लास्ट स्टेप है। जितना भी ऑब्जेक्ट फाइल्स रहता है, पिछले जो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट किया था, ओके, ऑब्जेक्ट फाइल्स और जो लाइब्रेरीज है। अब ये लाइब्रेरीज क्या है समझ लेते हैं थोड़ा। ये जो पहले एक बार देख लो कि, एक सेकेंड, क्या कहता है, कॉम्बाइंस ऑल ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड लाइब्रेरीज इनटू वन एग्जीक्यूटेबल फाइल। जितना भी ऑब्जेक्ट फाइल है, ये जो पिछले स्टेप से क्रिएट हुआ था, उसको और उसको और जितना भी लाइब्रेरीज है उसको वन एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट फाइल देखते क्या है, अब लाइब्रेरीज देखते हैं। पहले तो ऑब्जेक्ट फाइल बता दिया, अब लाइब्रेरीज देखते हैं। सपोज stdio.h, सपोज प्रोग्राम के अंदर एक बॉक्स है, सपोज एक अलमीरा है, नहीं चलो अलमीरा नहीं, एक लाइब्रेरी के जो सेल्फ होता है, वो लाइब्रेरी का सेल्फ है। तुम लोग कॉलेज का लाइब्रेरी में गए और स्कूल का लाइब्रेरी में, वहाँ पर बुक सेल्फ है। उसके अंदर पार्ट किया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ओके, सपोज यहाँ पर इंग्लिश का बुक्स है, यहाँ पर मैथ्स का बुक्स है, यहाँ पर फिजिक्स का बुक्स है, यहाँ पर केमिस्ट्री का बुक्स है। ये जो चीज़ है देखो, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है। मतलब ये सब मिक्स्ड नहीं है कि मैथ के साथ इंग्लिश का बुक मिला दिया, इंग्लिश के साथ फिजिक्स का बुक मिला दिया, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री का, वैसा नहीं है। सबका अलग अलग पार्ट में रखा हुआ है। ठीक है, सबका अलग अलग पार्ट में रखा हुआ है। इंग्लिश का बुक इंग्लिश में के सेल्फ में, मैथ का बुक मैथ का सेल्फ में, फिजिक्स का बुक फिजिक्स का सेल्फ में, केमिस्ट्री का बुक केमिस्ट्री का सेल्फ में। ओके, वैसे ही प्रोग्राम के अंदर stdio.h, math.h,
httlib.h, ये सब अलग अलग बॉक्स में स्टोर किया हुआ है। मतलब मैथ का जो फंक्शन है, सपोज पावर, स्क्वायर रूट और अदर्स जो भी फंक्शन है, अगर इसको कॉल करना पड़ेगा तो कंपाइलर यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाके उस फंक्शन को लेगा, फिर प्रोग्राम के साथ लिंक करेगा, फिर काम करेगा। ठीक है। वैसे ही अगर प्रिंट टेप करना है, प्रिंट टेप किसी कुछ चीज़ को प्रिंट करवाना है या फिर यूजर से कुछ लेना है स्कैन ऐप के थ्रू से, तो वो कंपाइलर पहले stdio लाइब्रेरी में जाएगा। स्कैन ऐप क्या करेगा, stdio, आईओ का मतलब इनपुट और आउटपुट, फिर वहाँ से सब डेटा कलेक्ट करेगा, फिर लिंक करवा के प्रोग्राम रन करवाएगा। ओके। सो क्या कर सो लाइब्रेरी का मतलब लाइब्रेरी के अंदर सब कोड, प्री रिटन कोड रखा हुआ है ऑर्गेनाइज्ड में, ओए में। अगर मैथ का फंक्शन हो तो math.h में, अगर इनपुट आउटपुट का फंक्शन मतलब प्रिंट स्कैन एफ हो तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में। वैसे ही डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एंड अदर थिंग्स, पॉइंटर, उस सब का कोड डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज में रखा हुआ है, वो हम लोग देखेंगे बाद में। सो लाइब्रेरी समझ आया कि क्या है। लाइब्रेरीज के अंदर अलग अलग कोड, अलग अलग बॉक्स में, समझ लो कि इजी समझने के लिए समझ लो कि अलग अलग बॉक्स में रखा हुआ है हर एक का कोड। कंपाइलर वहाँ पर जाता है, कलेक्ट करता है, फिर आकर प्रिंट करवाता है। अगर प्रिंट करना हो तो प्रिंट करवाता है, अगर किसी मैथ का कोड को कॉल करवाना है तो मैथ का कोड को कॉल करवाता है। ठीक है। अब कंपाइल कैसे होता है, हम लोग कंपाइलर में जाते हैं, हम लोग एक कमांड लाइन ओपन करते हैं, टर्मिनल, वहाँ पर टाइप करते हैं जीसीसी, पिछले जो main.c का कोड था, एक सेकेंड, कहाँ गया वो? ओके, छोड़ दो। अगर सपोज एक फाइल ले रहा हो main.c नाम का, इसके अंदर है इंक्लूड stdio.h int main print f hello world return 0। ओके। तो इसको कंपाइल कैसे करवाता है, जीसीसी main.c -o.main कमांड, टर्मिनल में जाके अगर एक कमांड दोगे तो ये जो प्रोग्राम है ये कंपाइल हो जाएगा। अब स्टेप्स कौन सा फॉलो होता है, फर्स्ट मैंने क्या किया, प्री प्रोसेसर क्या करेगा, फास्ट, जो प्रोग्राम में इंक्लूड stdio.h है, ओके, यहाँ पर जाएगा, इंसर्ट्स इनटू हेडर कोड, इनटू हेडर कोड। ओके, हेडर कोड में जा रहा है, देख ही सकते हो, इंक्लूड stdio.h पहले प्री प्रोसेसर में जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, कंपाइलर होगा। मैंने पहले ही कहा था 4 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट ये देखो, प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स में गया, इसके बाद कंपाइलेशन, कंपाइलर। ओके। सो इस प्रोग्राम को कंपाइलर क्या करेगा, कन्वर्ट सी इनटू असेंबली लैंग्वेज। ओके। थर्ड स्टेप में क्या कहा था मैंने, थर्ड स्टेप में असेंबली और असेंबलर मतलब क्या करता है, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है।
मैंने पहले ही कहा था ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है। क्या करेगा असेंबलर? मेक्स इट इनटू मेन डॉट सी था, कन्वर्ट होके हो जाएगा मेन डॉट ओ। ओके, ऑब्जेक्ट फाइल हो गया, ऑब्जेक्ट फाइल। फोर्थ जो लास्ट स्टेप है क्या था? लिंकिंग और लिंकर। क्या करेगा? लिंकर क्या करता है? कनेक्ट करता है। कनेक्ट्स किसको? मेन डॉट एच जो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होता है विथ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के साथ। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज क्या है मैंने बता दिया, लाइक stdio डॉट एच, मैथ डॉट एच। कनेक्ट करवाने के बाद उसको डॉट एक्सी मतलब मेन डॉट एक्सी एग्जीक्यूटेबल फाइल में लिंकर क्या करता है? लिंक करवाता है मेन डॉट ओ जो ऑब्जेक्ट फाइल था उसको स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के साथ, लाइक std स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज std फॉर स्टैंडर्ड, io फॉर इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज एंड अदर्स लाइब्रेरीज के साथ कनेक्ट करवाने के बाद उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल मेन डॉट एक्सी एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज द प्रोसेस। ओके, कैसे एक कोड रन होता है सी प्रोग्रामिंग में, ये 4 मेन स्टेप्स हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे।